इजराइल की फौज को ईरान का डर सता रहा है। ये बात मैं अपने मन से नहीं बल्कि इजराइल की रिपोर्ट से ही बता रहा हूं। ये रही रिपोर्ट। इजराइल की फौज ने अपनी इजराइल की पार्लियामेंट को ये जानकारी, ये डर जताया है कि ईरान भारी मात्रा में बैलिस्टिक लॉन्ग रेंज की मिसाइल डेवलप कर रहा है। भारी मात्रा में, बहुत तेजी से वो बैलिस्टिक मिसाइल के प्रोडक्शन कर रहा है। हमने हमला करके इन प्रोडक्शन को कम तो कर दिया था, लेकिन ईरान दोबारा से भारी मात्रा में मिसाइल डेवलप कर रहा है जो हमारे अस्तित्व के लिए सीधा खतरा है। उधर इजराइल ने अपने ही मुल्क के अंदर एक 16 साल के इजरायली लड़के को गिरफ्तार किया है। इल्ज़ाम उस पर यह है कि ये ईरान के लिए जासूसी कर रहा था। ठीक ऐसे ही ईरान ने भी एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जिसके पास इजराइल और ईरान दोनों की ही नागरिकता थी। जासूसी का इल्ज़ाम ईरान ने लगाकर उसे भी गिरफ्तार कर लिया है। ईरानी कमांडर ने कंफर्म किया कि 12 डेज वॉर में हमने इजराइल के हाइफा पोर्ट पर 2 बार हमला किया और हमने टोटल 36 इजराइलियों को अपने हमले में सटीक निशाना बनाकर कत्ल किया। उधर ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है एक इंटरव्यू में कि हमने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं, लिहाजा इसको हम ऐसे बंद नहीं कर सकते। ईरानियन ऑफिशियल ने कहा कि जंग में इंसानी जान की कीमत नहीं होती कि कितने लोग हमारे मारे जा रहे हैं। गोल अचीव होना, मकसद पूरा होना ज़रूरी होता है। जो एक भौकाल था 1960 से लेकर अब तक इजराइल का कि इजराइल का नुकसान कोई नहीं कर सकता, वो इजराइल का भौकाल ख़त्म हुआ। इजराइल का टारगेट था कि हमारी सरकार को, हमारे मुल्क को तितर बितर किया जाए। इजराइल इसमें भी फेल हुआ है। बशर अल असद को सीरिया से भागे हुए या सीरिया को बशर अल असद से आज़ादी मिले 1 साल हो गया है, जिसके बाद सीरिया के ज़्यादातर इलाकों में जश्न का माहौल देखा गया है। Crumbles, Assad's on the run. December 8th, the revolution's won. इसी दौरान सीरिया के राष्ट्रपति जोलानी उमैयत मस्जिद के अंदर अपने बिल्कुल फौज के कपड़ों में इस दिन 1 साल होने के बाद मस्जिद के मेहराब में, मस्जिद के मिंबर पे पहुँचे हैं और उन्होंने भाषण दिया है। हालांकि इस भाषण में उन्होंने ये नहीं बताया कि इजराइल से वो लड़ना क्यों नहीं चाहते और इजराइल से डील क्यों करने को तैयार हैं, लेकिन ये बात हकीकत है कि सीरिया की आवाम बशर अल असद से परेशान थी, आज जश्न मना रही है। जोलानी की फ़ौज ने पूरी तरह से जश्न मनाया है। बशर अल असद को सीरिया छोड़कर भागे हुए, या यूं कहिए जोलानी को 1 साल हो गया है सीरिया पर कब्जा किए, सीरिया पर पूरी तरह से तैनात हुए। तो इस दौरान जोलानी की फौज ने मिलिट्री परेड भी सीरिया में की है। हजरात, ये जो बशर अल असद था
मुझे नहीं पता कि इसका मसला क्या था, लेकिन इससे अमेरिका और इजराइल दोनों ही परेशान थे। आज जब 1 साल पूरा हो गया है बशर अल असद को गए हुए, तो सीरिया के अंदर जो अमेरिका का मिलिट्री बेस है, वहां अमेरिका के फौजी भी झूमते नाचते गाते नजर आ रहे हैं। روح ابو حمراء روح اقبع بشقره روح اقبع بشقره روح ابو حمراء اقبع उधर नॉर्वे ने ऐलान किया है कि $5.4 मिलियन हम सीरिया की सरकार को देंगे सीरिया को बनाने के लिए। उधर अमेरिका ने सीरिया के आगे रख दी है शर्त, कह दिया है कि हम आपको जो पाबंदियों में छूट देंगे, छूट देने वाले हैं, वो हम तभी देंगे जब आप हमें लिखित में गारंटी दोगे कि आप पड़ोसी मुल्क इजराइल के लिए खतरा नहीं बनोगे। जोलानी की औकात ये भी है, काहे का मुजाहिद, काहे का वो लीडर। ऐसे लीडर होते हैं जो अपने मुल्क की ज़मीन पर दूसरे का कब्ज़ा कबूल कर ले और सामने वाला घुस कर कब्ज़ा कर रहा है और हम कहें कि हम लड़ना नहीं चाहते, हम तो डील चाहते हैं। आप मुझे फिर क्या कहेंगे? आप कहेंगे भाई ये तो भड़वा है, ये तो अपनी ज़मीन की भड़वागिरी कर रहा है। आप देखिए, सोचिए, समझिए, नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया है कि सीरिया के जिन जिन इलाकों में हम तैनात हैं, हमने कब्जा किया है, हम वहां से नहीं निकलेंगे। सवाल आज भी वही है कि क्या सीरिया में सुकून आया है? नहीं आया है। खुद देखिए, तुर्की अपने आर्म व्हीकल्स, अपने हथियारों से लैस गाड़ियां, अपने फौज सीरिया के अंदर अपने बेस पर भेज रहा है, जिससे इजराइल को बहुत प्रॉब्लम है। यूरोपीय यूनियन की डेलीगेशन लेबनान पहुंची और उन्होंने भी लेबनान की सरकार पर प्रेशर डाला कि हिजबुल्लाह से हथियार डलवाइए तो हम आपकी फौज को और ताकत देंगे और आपकी मिलिट्री को बूस्ट करेंगे। वहीं इसके बाद ईरान से लेबनान के पार्लियामेंट स्पीकर ने कहा है कि आप हिजबुल्लाह से कहिए कि वो हथियार डाल दे। इजराइल की सबसे बड़ी कंपनी हथियार बनाने वाली है इल्बित। इस पर करप्शन का इल्ज़ाम लग गया है कि इसने इटली से गलत तरीके से करप्शन के ज़रिए पैसे लिए हैं, जिसके बाद ये मामला जब मैदान में आया तो नेटो ने इल्बित कंपनी को बैन कर दिया है कि अब नेटो कोई भी हथियार इस कंपनी के ज़रिए नहीं लेगी। वेस्ट बैंक में यूएन यानी UNRWA की बिल्डिंग पर इजराइल ने कब्जा कर लिया, यूएन का झंडा गिरा दिया और इजराइल का झंडा लगा दिया। इससे पहले के अपडेट में आपको बता और दिखा चुका हूँ। अब यूएन ने निंदा की है, तो सरासर इस कदम को गलत करार दिया और कहा तुरंत प्रभाव से हमारी बिल्डिंग को इजराइल की फौज खाली करे और अपना झंडा वहां से हटाए। ऐसा कहना बेकार है कि इजराइल का नुकसान नहीं है। 22,000 से ज़्यादा इजराइल के सैनिक बुरी तरह से घायल हैं, जिनमें ज़्यादातर जो इजराइल के फौजी हैं वो दिमागी तौर से परेशान हैं, डिप्रेशन में हैं, मेंटली डिस्टर्ब हैं। उधर हमास और रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन अभी भी, तस्वीर आपके सामने है, गज्जा के अंदर अभी भी यहूदियों की लाशें मलबों में ढूंढने का ऑपरेशन कर रही है। लीजिए, गज्जा के टुकड़े हो गए हैं, आधे से ज़्यादा गज्जा पर कंफर्म कब्जा बता दिया गया है। आईडीएफ के फौज ने कहा है, फौजी ने, कमांडर ने कहा है, जो येलो लाइन हमने खींची है, हमने बनाई है, अब वही गाजा का बॉर्डर है, बाकी के इलाके अब हमारे हैं। उधर इटली भी अब सोच रहा है कि गाजा के अंदर फौज तैनात की जाए। उधर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात फिक्स हो गई है नेतन्याहू की। 29 दिसंबर को नेतन्याहू अमेरिका पहुंचेगा और डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेगा। बयान अब आया है बेंजीवीर कट्टरवादी नेता का। उसने कहा है कि हम डेथ पेनल्टी फिलिस्तीनियों के लिए अप्रूव करवाने वाले हैं, ये बहुत ज़रूरी है। जो भी फिलिस्तीनी जेल में आएगा हम उसे फांसी की सज़ा देंगे। इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन के समर्थन में कनाडा में प्रदर्शन तेज हो गए हैं।
faut sortir François Legault. Legault, casse-toi, la Palestine n'est pas à toi. Legault, casse-toi, la Palestine n'est pas à toi. हजरात, कोस्टा रिका अमरीकी एक छोटा सा देश है, अमरीकी प्रांत का। कोस्टा रिका और इजराइल ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन कर लिया है। जंग के नरसंहार के दौरान एक देश बोलीविया ने इजराइल से रिश्ते तोड़ लिए थे। अब उसी बोलीविया ने इजराइल से रिश्ते ठीक कर लिए हैं। मोहतरम हजरात, इजराइल ने दूसरी बार भारत से कहा है कि हम हमास को टेररिस्ट में भारत डाल दे, और कहानी यहाँ जोड़ दी है इजराइल ने कि ये जो हमास है इसका तहरीक तालिबान पाकिस्तान और ऐसे पाकिस्तानी आतंकवादियों से, इन संगठनों से लिंक है। एक और गद्दार ग्रुप है, तस्वीर आपके सामने है, गद्दार फिलिस्तीनियन ग्रुप है, नाम है पॉपुलर डिफेंस फोर्स। भाई ये इजरायली हथियार इनके पास हैं, ये तमाम मुसलमान हैं, इजरायली समर्थक वाले हैं, गद्दार हो गए हैं, ये हमास को धमकी दे रहे हैं। हजरात, गाज़ा में ये तमाम चीज़ें एक तरफ और इंसानी मदद जाना ज़रूरी है ये एक तरफ। वादा आपसे किया था, तस्वीर देख लीजिए, दिखा चुका हूँ, फिर दिखा रहा हूँ कि हमने जो वादा किया निभाया है। कुछ चीज़ें अभी वहाँ और बहुत प्रॉब्लम तो बड़ी है, ये तो वही वाला हाल है कि समंदर में हम बूंद डाल रहे हैं। लेकिन दोस्तों, बात यही तो है कि हिम्मत के साथ हमें लगे रहना है। अगर हमारी वजह से 5 बच्चे पेट भर के खाना खा लेते हैं तो कम से कम हमारे फालतू के कामों से ये कुछ तो काम बेहतर है। ये मेरी एक छोटी सी सोच है, और हमारी टीम और आप लोग मिलकर जो हमारा साथ दे रहे हैं, इससे हमने बहुत चीज़ें गाज़ा में पहुंचाई हैं। लिहाजा अगर आप चाहते हैं कि आगे भी गाज़ा के साथ और वहाँ के लोगों के लिए ह्यूमैनिटेरियन एड हम पहुँचाते रहें, जैसे भी तैसे भी कैसे भी करके, तो आप इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिए। अकाउंट डिटेल नीचे मौजूद है। मदद के लिए आगे आइए। और कुछ नहीं कर सकते, ये सब नहीं कर सकते, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी, सबसे ज़्यादा ताकत आपके पास है ईमान की, दुआ की। दुआ कीजिए पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए, फ़िलिस्तीन गाज़ा के लिए, भारत के मुसलमानों के लिए, पूरी दुनिया में शांति और अमन आए और मुसलमानों के बीच एकता पैदा हो। फ़िलहाल के इस रिपोर्ट में इतना ही। जय हिंद।